हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक बुखारी की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों 12th क्लास का एग्जाम जो है आपका मैथमेटिक्स का आई थिंक 20 या 21 को आ रहा है, तो उससे रिलेटेड वेक्टर एंड अलजेब्रा का मैंने एक सेशन लिया है जिसमें मैंने आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी है और एक प्रैक्टिस सेशन भी देखा है। अगर आप उसका प्रैक्टिस सेशन भी देख लेते हो तो वो काफ़ी है। ऐसा नहीं कि एक एक नंबर को आपने स्किप कर देना है, ये तो आलतू का है फालतू का, ऐसा नहीं है। उस चैप्टर के अंदर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी कि अगर क्वेश्चन इस टाइप का होगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी तो देखने से ऐसा लगता है कि ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, बट जब तक आप उसको देखोगे नहीं, करोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं आपको तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। यहाँ से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का है कि आता ही आता है, आपको भी पता होगा, जिसमें आपका आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का आता है, ये किसी भी तरीके से आ सकता है, बट इतना पक्का है कि 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पेपर में बनता ही है। आज के सेशन में पार्ट 1 में हम सिर्फ आपको थोड़े से रूल समझाएंगे, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल कराएंगे, और पार्ट 2 के अंदर आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करवाएंगे। प्लीज़ ज़रूर देखिए अगर आपको 5 नंबर पक्के करने हैं तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सेशन में हमने ये देखा था आपका कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कैसे निकलते हैं। बात हम कर ले थोड़ी सी, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस कैसे निकलते थे, जिसमें आप लिखते थे कि कोस अल्फा होता था, ठीक है। कोस अल्फा a/r, कोस बीटा b/r एंड कोस गामा c/r। और ये जो अल्फा होता था इसको l से डिनोट करते थे, इसको m से डिनोट करते थे एंड इसको n से डिनोट करते थे। ये चीज़ हमने सीख रखी है, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि यहाँ पे ये जो r है ये हमारे पास में क्या है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फॉर्म है, जो कि इस तरीके से निकलता है x² + y² + z²। और इसके अंदर ये जो a b c हैं वो हमारे पास में क्या है, xi है + yj है + zk है। ये रूल हमने सीख लिया है। अब आपको इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आप क्या करिए, बताइए कि आपका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कितना निकलेगा, l किसके बराबर होगा। तो देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे मैंने क्वेश्चन डाला है रिलेटेड टू द डायरेक्शन कोसाइन। आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, मीनिंग क्या है, l m एंड n। तो उसके अंदर आपको एंगल गिवन है 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, ठीक है। तो अब हमने देखा है कि जो l होता है वो होता है कोस अल्फा के इक्वल। अब आपके पास में मैंने 2 चीजें बताई आपको कि कोस अल्फा इज इक्वल टू a/r इज इक्वल टू l। तो जब हमारे पास में एंगल नहीं दिया होगा, या मतलब जैसे यहाँ पे डायरेक्ट मुझे एंगल का मेंशन करा है, तो आपने रूल लगाना है l/cos अल्फा, m इज इक्वल टू कोस बीटा, n इज इक्वल टू कोस गामा, डायरेक्ट, ठीक है। तो m इज इक्वल टू कोस बीटा एंड n इज इक्वल टू कोस गामा। तो अल्फा यहाँ पे मुझे दे रखा है 90 डिग्री एंड यहाँ पे मुझे जो बीटा दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री एंड यहाँ पे कोस गामा है इज इक्वल टू 30 डिग्री, इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सीधा है कि कोस 90 की वैल्यू, 60 की वैल्यू एंड 30 की वैल्यू लिखनी है। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी रहेगी, कोस 90 की वैल्यू आएगी 0। कितनी होती है पता होगा आपको, कितनी आती है, कोस 90 की वैल्यू 0 और 60 की वैल्यू 1/2 और 30 की √3/2। तो ये जो आए हैं हमारे पास में 0, 1/2, √3/2, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। समझ आ गई बात। इस चीज का ध्यान रखना है कि कब कौन सा रूल मुझे लगाना है। वो वाला रूल जो था l इज इक्वल टू a/r, ये तब लगाना जब एक मुझे पॉइंट दे रखा होगा और पोजीशन वेक्टर दे रखा होगा, तब हमने वो चीज़ वहाँ पे अप्लाई करनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी चैप्टर का आपका कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनानी है इन स्पेस के अंदर। इन स्पेस के अंदर, स्पेस के अंदर आपके
दो कोऑर्डिनेट से ही बनती है, पता होगा आपको, एक्स एंड वाई। प्लेन में आपका एक्स वाई जेड चला जाता है, टू डिमेंशनली रहता है ये। तो अब इसके अंदर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनानी है, जेड की भी हम हेल्प लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते हैं, बट वैसे बता रही हूँ कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये दो में ही बनता है। जैसे ऐसे करके बन के आएगा, ये आप x ले लीजिए और ये y ले लीजिए, ठीक है, और ये z ले लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट हमने यहाँ पे a पे रखा, ये इसका नाम o दे दीजिए, इसका नाम a दे दीजिए। o से लेकर a तक क्या है, हमारा एक डिस्टेंस है, इसको हम कहते थे पोजीशन वेक्टर, याद होगा आपको, पोजीशन वेक्टर a। एक अनदर मैंने ले लिया यहाँ पे, ये आपके पास में आएगा p, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम r से डिनोट करते हैं, a से b से किसी से भी कर सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए इसको कहते क्या है, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये एक लाइन ज्वाइनिंग कर रही है आपकी, ऐसे करके दो पॉइंट की स्पेस में, स्पेस मीन्स कि टू एक्सिस में एक बीच एक लाइन ज्वाइन कर रही है, वो चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन हमारे पास में क्या होगी। इस तरीके का फॉर्म आपके पास में बन के आएगा। तो आपके पास में इसके दो तरह के रूल निकलते हैं, बाय कार्टेशियन फॉर्म एंड बाय वेक्टर फॉर्म। तो पहले हम इसको देखते हैं कि वेक्टर इक्वेशन कैसी रहती है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय, एक चीज बस छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, आपको सब क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। क्या याद रखना है कि हमारे पास में r होगा, a होगा एंड प्लस लैम्डा b होगा। b वो होगा जहां पे b आएगा, जहां पे मतलब आपके पॉइंट मिलकर एक लाइन ज्वाइन करा रहे हैं, ठीक है, लाइन ज्वाइन करा रहे हैं कि बीच में जो पॉइंट आ रहे हैं। ये यहाँ पे r जो है वो एज ए क्या है, पोजीशन वेक्टर, याद रखिएगा। r जो है वो क्या है, एज ए पोजीशन वेक्टर है, जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे जो a है ये भी एक अनदर पोजीशन वेक्टर है, अनदर पोजीशन वेक्टर है। ये कौन सी फॉर्म है, ये वेक्टर की फॉर्म है, ये भी याद रखना है कि वेक्टर की फॉर्म है। कौन सी चीज़ क्या है, बस यही याद रखना है। लैम्डा जो है ये आपका पैरामीटर है, या कांस्टेंट टर्म भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है, इसको हम पैरामीटर कहते हैं। और ये जो बचा b हमारे पास में क्या है, डायरेक्शन कोसाइन, क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस, LMN, ठीक है। बात पता चल गई, आपका रूल यही रहेगा, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। अब हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे आपको r और इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b में पहचान करनी है, कैसे ढूंढना है, ठीक है। चलिए करते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं, अब हमने सीख लिया है कि आपका रूल क्या रहता है वेक्टर फॉर्म का, r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b, ठीक है। अब हमने इसमें ये चीज समझनी है कि कौन सी चीज r रहेगी। r का तो सिंपल है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, बट a एंड b का पता करना है। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने पीछे आपको बताया कि जो ये b होता है ये आपका डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन होते हैं, ठीक है। अगर आप डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का याद रखें तो हम क्या करते थे, उसमें ये लिखते थे कि L इज इक्वल टू a बाय r, ठीक है, m इज इक्वल टू b बाय r एंड n इज इक्वल टू c बाय r। तो ये जो a b c मतलब कि क्या, x i प्लस y j प्लस z के से जो निकलते थे वो आपके पास में क्या रहते हैं, वेक्टर होते हैं। क्या रहते हैं, वेक्टर होंगे। तो इसका मतलब है कि b ये रहेगा और a हमारे पास में पॉइंट, जहां पे पॉइंट लिखा होगा आपने पहचान कर लेनी है कि पॉइंट हमारे पास में ये है और b एज ए क्या है, वेक्टर है, ठीक है। अब देखिए xi प्लस वाई जे प्लस जेड के एंड इज इक्वल टू पॉइंट 5i प्लस 2j एंड माइनस 4k एंड प्लस लैम्डा आपके पास में आएंगे 3i प्लस 2j माइनस 8k। तो ये आपके पास में क्या आ गई है, वेक्टर इक्वेशन आ गई है। कौन सी इक्वेशन आ गई बच्चों, वेक्टर इक्वेशन आ गई है। टू लाइंस की या टू जो भी हमसे चीजें पूछी गई हैं उसकी क्या आ गई है, ये वेक्टर इक्वेशन आ गई। आप इसको चाहते हैं तो इसको ऐसे आर ही रहन भी सकते हो, ऐसा नहीं कि आर नहीं रखना है, बट मैंने बता दिया कि आर इज इक्वल टू होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के।
इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम इसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ कि जब हमें बोला जाए कि आप कार्टेशियन फॉर्म निकालिए, ठीक है, आपके पास में दो फॉर्म रहती हैं इस चैप्टर के अंदर। एक आपने जो वेक्टर फॉर्म सीखी है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। अब आपको सीखनी है कि कार्टेशियन फॉर्म होगी तो क्या करेंगे, कौन सी फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या रहता है कि हम ना एक्स वाई जेड मतलब आई जे के को थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया कि जो आर है वो रहता है एक्स आई प्लस वाई जे एंड प्लस जेड के, और जो ए रहता है वो भी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रहता है, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर थे दोनों के दोनों, ठीक है। और जो बी रहता था वो पॉइंट रहता था हमारा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन बी जे एंड प्लस जेड के, ठीक है। क्वेश्चन से कंफ्यूजन करेक्ट जरूर हो रहा है कि यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, तो आपने सिंपल इस तरीके से सीखना है कि आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ये चीज बात चल गई पता। इस क्वेश्चन के अंदर आर तो आर रहेगा, लेकिन जो ए है वो ये रहेगा, पॉइंट 5i प्लस 2j एंड माइनस 4k। ए बी सी क्या है, आपके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन 3i प्लस 2j एंड माइनस 8k, ठीक है। ए बी सी भी कह सकते हो, एक्स वाई जेड तो मैंने वो समझाने के लिए लिखा था, बट ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। फिर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल के ओवर में लिखते थे तो वो हमारा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन हो जाता था। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हम निकालेंगे आपका कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म का रूल क्या रहता है, इसको ऐसे हम x1 y1 z1 दे सकते हैं। कार्टेशियन का रूल रहता है x माइनस x1 बाय a इज इक्वल टू y माइनस y1 b एंड इज इक्वल टू z माइनस z1 c, z1 माइनस z1 c, ठीक है। अब देखिए x यहाँ पे x ही रहेगा, x1 था आपके पास में 5 एंड a था आपके पास में 3 इज इक्वल टू, उसके बाद आएगा y माइनस y1 कितना था 2 था, b कितना था 2 था, इज इक्वल टू z आपके पास में कितना रहेगा, z आपके पास में है z एंड z1 आपके पास में है 4 एंड c कितना था -8। तो ये आपके पास में क्या आ गई है, कार्टेशियन फॉर्म। क्या आ गई है, कार्टेशियन फॉर्म। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि मैम क्या समझा रही है, पूरा का पूरा कंफ्यूजन ही है, बट एक दो क्वेश्चन आप करोगे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या कौन सी चीज है। आपको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, आपने मोटे तौर पे क्या याद रखना है, आपने याद ये रखना है कि एक आर है, ठीक है, एक ए है और एक लैम्डा है, एक बी है। ये जो आर है और ये जो ए है ये आपके बन रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट से, वाई कोऑर्डिनेट से, जेड कोऑर्डिनेट से, ठीक है। और ये जो बी है ये हमारे बनेंगे आपके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन से। मतलब कि डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का क्या मीनिंग है, आपने ये प्लॉट करा ना, ये प्लॉट करा, ठीक है। आपने एक एंगल ऐसे बनाया, मतलब कि एक लाइन ऐसे ली तो ये एंगल बना नीचे, एक लाइन ऐसे ली एक एंगल ऐसे बना, तो इन एंगल से बनके जो ऊपर जो लाइन बन के आती है, यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे कहाँ से बन रहे थे, मतलब एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, पोजीशन से, यहाँ वाले, ये वाले जो है, ये वाले जो है ये एज ए पोजीशन वेक्टर रहते हैं। बट जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आप ये समझ सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ सकते हो। पर चलिए छोड़िए, इतना दिमाग वेस्ट ना करते, मेन ही बात करते हैं। आर क्या रहेगा यहाँ पे, एक्स आई नॉट x1, एक्स आई प्लस वाई जे, ये यही रहता है हमेशा, ठीक है। अगर आपको दूसरे को कोई नंबरिंग करनी है तो उसको x1 कर लो, अगले वाले को x2 कर लो। ए ऐसे क्या रहेगा, x1 रहेगा प्लस वाई जे प्लस जेड के, अच्छा लैम्डा तो लैम्डा रहेगा, एंड बी क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, जिसको हम ए बी सी में लिखते हैं। आपको पता होगा ना रूल, ए बी सी हम लिखते थे, ठीक है। ये आ गई इसकी वेक्टर फॉर्म। इसी की मुझे कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है, देन x माइनस x1 बाय ए, y माइनस y1 बाय बी एंड z माइनस z1 बाय
सी। ये क्या आ गई मेरी कार्टेशियन फॉर्म आ गई। ठीक है, इसके अंदर जब आपको फिर से इसका डायरेक्शन फॉर्म लिखना है, आपको पता चल जाएगा कि ये x है, ये y है, z है, ये एज ए आर हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू ये x1 हो गया, y1 हो गया, z1 हो गया, ये ऐसे क्या है हमारे a है, और ये जो बचता है वे c एंड ABC, ये हमारा क्या है b है। आई होप अभी आपको क्लियर थोड़ा सा हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में। ओके, अब देखते हैं हमारे पास में कुछ रूल्स। ठीक है, अब मेन जो रूल थे मैंने बता दिए आपको, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, और उसका कार्टेशियन फॉर्म यही चलेगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आता है तो ये आएगा कि अगर आपके पास में दो लाइंस के डायरेक्शंस ऑफ कोसाइन है, जैसे अगर आपके पास में एक लाइन है तो उसका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन बनता था b, अगर दो होगा तो वो एक बनेगा आपके पास में एज ए b1 और एज ए b2, जिसके डायरेक्शन ऑफ कोसाइन मैंने क्या कंसीडर कर ली है, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2। अगर ये दोनों आपस में क्या रहती हैं, परपेंडिकुलर ईच अदर रहती हैं, इट मीन्स कि एंगल 90 डिग्री बन रहा है, और ये रिजल्ट रहेगा। आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2, ये क्या है बच्चों हमारे पास में डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन मीन्स कि a बाय आर, b बाय आर, c बाय आर इज इक्वल टू l इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n। अगर इस तरीके से रहता है और उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के, इट मीन्स कि एंगल कितना है बीच में 90 डिग्री है, तो इट मीन्स कि दोनों लाइंस क्या होगी आपस में परपेंडिकुलर। अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री बन रहा है तो इट मीन्स कि वो क्या है आपस में पैरेलल है, तब आपके पास में ये कंडीशन बनेगी कि a1 ओवर a2 बराबर होगा b1 ओवर b2 के, एंड बराबर होगा c1 ओवर c2 के। एक लास्ट आता है एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, तो वो बनेगा हमारे पास में b1 b2 एंड उनका मोड, उनका मतलब मैग्नीट्यूड, उनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसके अंदर आपने जो याद रखना है मेन चीज है कि R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। ठीक है, और दूसरी इसकी कार्टेशियन फॉर्म, और ये तीन ये मेथड। बाकी आपका जो आएगा हम जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वहां पे आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द टू लाइंस। अभी मैंने बता दिया कि एक लाइन का इक्वेशन क्या रहता है, R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, ये आ गया नंबर 1, और ये आ गया A2 प्लस लैम्डा नहीं रखेंगे, यहाँ पे म्यू रखेंगे, कि दोनों बारी पैरामीटर सेम नहीं रखेंगे, अलग अलग रखेंगे, पहले में लैम्डा दूसरे में म्यू। अगर इस तरीके से हमको क्वेश्चन दिया गया है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, B1 इंटू B2 का क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हम पहले वेक्टर अलजेब्रा में सीख चुके हैं। फिर A2 माइनस A1 दोनों का क्या, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी हम सीख चुके हैं, और फिर जो भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तब हमें क्या मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हमने सारे रूल देख लिए हैं आपके 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेटेड। अब आप इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे इसके नेक्स्ट सेशन पे। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और बच्चों को भी शेयर कीजिए। और यहाँ से मैं बता दूँ आपको, वेक्टर अलजेब्रा के आप 4 सेशन दे के आपने 7 से 8 नंबर अपने बिल्कुल पक्के कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। थैंक यू।